सही। आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे कि नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। और नंबर सिस्टम समझने से पहले ये समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन अगर आप करने बैठे हैं तो आपको 3-4 चीज़ ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो है ना, ये प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ये प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी क्लास 8-9 में जो पढ़े हैं वो नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब जो है ना एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप रिवाइज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अलजेब्रिक पार्ट जो होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जो स्क्वायर वाले फार्मूले हैं ये करेंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि डिविजिबिलिटी, कि 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 4 से कौन सा डिविजिबल होता है, 5 से कौन सा डिविजिबल होगा, 6 से कौन सा होगा, 7 से कैसे डिविजिबल होगा नंबर। मतलब नंबर देखकर हम लोग पहचान सके कि डिविजिबिलिटी इसकी ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसी पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। अब 132 से कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ जितने भी नंबर दिए हुए हैं इसमें से ये कौन कौन से नंबर हैं जो 132 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा पता है, आपको इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। जब आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये 2 से कटेगा और ये उसके बाद फिर से 2 कर दीजिए और 3 और ये 3 से कर दीजिए तो 11 हो गया। मतलब ये 2 तो हो गया ही है, यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, 4 × 3 × 1 1, क्योंकि 2 से देख रहे हैं ना, हम 2 को इसलिए कंसीडर नहीं किए क्योंकि 2 से सब कट रहा है, सब जितने भी नंबर है ना वो 2 से कटेंगे। तो 2 आप लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे और आप आंसर जो है ना वो 7 का 7 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि मतलब जो 32 है, जो ये 32 हो गया, ठीक है, ये जो 32 हो गया वो किसका प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में यहाँ पे 4 कर दें, 3 कर दें और 11 कर दें। मतलब इनमें से जो नंबर 4, 3 और 11 से कटेगा वो समझिए कि इससे भी कटेगा। तो ये आपको आसानी से अब चुनना है। अब 4 से कौन से नंबर कटते हैं, तो किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका लास्ट 4 डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि 4 से ही नहीं होगा तो आगे तो सोचने का बात ही नहीं है। इसका लास्ट जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, इसका जो लास्ट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है नहीं है, इसका लास्ट 4 से डिविजिबल है, हाँ है, और इसका भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। 4 से तो हो गया, अब बचा 3 से। तो 3 से डिविजिबल किसको कहते हैं, जिस सारे संख्या का सम जो है ना वो 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा। तो ऑलमोस्ट जिसको हम लोग कट कर दिए हैं उसको तो हमको देखने का जरूरत ही नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं। अब इन जो 5 में से जो है ना हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो 2 4 10 और 2 12, तो ये 3 से डिविजिबल है तो ये होगा, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 15 और 3, ये तो ऐसे देखने से लग रहा है कि 3 से ही कट ही जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। 11 और 7 18, ये भी कट जाएगा 18, और 6 4 10 और 8 18, ये भी कट जाएगा, और ये यहाँ के कट जाएगा आपका 6, ये भी देखने में लग रहा है कि 3 से डिविजिबल, ये भी कट जाएगा। तब बचा 11 से। तो 11 से डिविजिबल कौन होगा, अब ये समझिए कि 11 से डिविजिबल कौन होगा। तो अगर आप नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप बेसिक जो 9 8 का जो है ना वो दिया रहता है कि डिविजिबिलिटी, तो वहाँ से एक बार देखेंगे तो वहाँ से याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ से वही याद कर लीजिए कि आप यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए, अगर 11 की हम बात करें तो यहाँ से ये डिविजिबल है। अब कैसे है ये आपको देखना होगा, ठीक है। ये इसकी बात करें तो ये भी डिविजिबल है, अगर इसकी बात करें तो ये भी डिविजिबल है, अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि 44 7 और ये डिविजिबल नहीं है, और तो फिर ये 55 8 70 ये डिविजिबल है। मतलब ऑलमोस्ट आपका जो डिविजिबल हो गया वो 1 2 3 4, तो यहाँ जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 4। तो ये
तब क्या है यहाँ पे हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो यूनिट प्लेस पे है वो कौन सा नंबर होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1793 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक 1 रिमाइंडर आता है। 1 रिमाइंडर मतलब यहाँ पे 4 का तो स्क्वायर होगा ही और एक 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये शॉर्टकट है। और अगर 5 को किसी भी नंबर से उसके स्क्वायर से जितना भर भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपका वो जितना भर भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो आपका क्या देगा, आपके एक यूनिट प्लेस पे 5 आएगा ही आएगा। और यहाँ से 1 को चाहे जितना बार भी मल्टीप्लाई करिए 1 आएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 64, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया 4, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो गया आपका 5 और यहाँ पे क्या हो गया 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है 20, मतलब इसके यूनिट प्लेस क्या हो गया 0, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। समझिएगा बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं। बाकी जो शॉर्टकट आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक और आपको सिंपल सा क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है आपका, यहाँ से आपका करेंगे 2 3 5 7 11, 5 हो गया, 5 हो गया। तो 5 5 10 और 18 और 10 28, 28। तो आंसर हो गया 28। मतलब अगर आप जान रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तब है आपका क्वेश्चन, फिर से देखिए यहाँ पे फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है कि द डिफरेंस, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका, डिफरेंस दिया हुआ है 1365 और डिविडेंड है जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 6 आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है। तो सिंपल फार्मूला पे लगाते हैं, मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है आपका x, छोटा नंबर जो है वो क्या है आपका x, जो स्मॉल नंबर है वो क्या है आपका x। तो जो लार्ज नंबर हो जाएगा वो x प्लस 1365 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम लोग छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इस लार्ज नंबर का, तो हमारा क्वेश्चन कितना है 6, तो 6 इंटू एक्स छोटा नंबर और प्लस रिमाइंडर कितना, यही फॉर्मूला तो यही है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिविडर इंटू एक्स, डिविजर इंटू प्लस आपका रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालें तो आपका इधर आ जाएगा, इसको इधर कर दें तो 5x ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 1350। तो यहाँ x इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 0 270। तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, ये दिख रहा है आपको कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर कितना होना चाहिए। सिंपल, आप अगर फॉर्मूले से आएंगे तो यहाँ पे q इंटू 6 का पावर 4 अपॉन 432 है, ठीक है। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए ना, 432 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर देंगे तो 2 से 2 बार में कितना आ जाएगा 2, आपका 1 एंड 6 फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से ये हो जाएगा 54, फिर 2 से आपका 1 और 7 सॉरी 2 और 7 और 3 से कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 9 और फिर से 3। लेकिन हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है ना ये 12 और 6 के टर्म में ले आइए, 12 और 6 के टर्म में ले आइए। तो कितने 12 होंगे, तो ये 4 इंटू 4 कर दीजिए और 4 और 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। मतलब अगर इसको हम लोग करें तो ये 12 का पावर 3 इंटू 6 का पावर 4 अपॉन नीचे में 12 का पावर 2 इंटू आपका कितना बच गया 3 बच गया, आपका 3 बच गया, ठीक है। तो इसको कट कर दीजिए, तभी क्या हो जाएगा 4 का पावर 2 है तो ये 12 यहाँ पे 1 बचेगा, अब 3 बच गया, ठीक है 3 बच गया। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 12 इंटू 6 का पावर 4 अपॉन 3 बच गया, तो यहाँ से 4 बार में कट कर दीजिए। अब जो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही आपका आंसर रहेगा। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे 36, या इसको और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, इसको और भी क्या आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा।
सॉरी ये ध्यान दीजिए कि आपका ये जो नंबर आया, सॉरी इसका जो प्राइम फैक्टराइज आया इतना, इसका का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। तो ये आप इन दोनों को 6 कर दीजिए और इन दोनों को 6 कर दीजिए, तो 6 इंटू 6 और यहाँ 4 और यहाँ 12 और इंटू 12 कर दीजिए। तो 6 कट जाएगा और एक 12 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका 12 का पावर 3 इंटू 6 का पावर कितना है 4। तो यहाँ से 2 कट गया और यहाँ से 1 कट गया, तो 144 गुने आपका कितना हो जाएगा 36। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 24 26 2 8 12 13 और 3 और 4 आपका 5 लास्ट, स्टार्टिंग में 5 सब में 5 है, लास्ट में 4, 2 में 4 है तो ये दोनों तो कट गया और उसके बाद 8 है, तो मतलब ये ए जो है आपका ऑप्शन होगा। तो दो तरीके से बना सकते हैं आप, उस तरह से बस प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो वो आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्वेश्चन, अब देखिए हमने बताया था फार्मूला वाला, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है 72519 इंटू, अब इसको हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 इतना -1 लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें से इतना माइनस कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। मतलब 72519 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, और माइनस 72519। अब मैच कर लीजिए कि 1 लास्ट में है, तो चलिए सब के लास्ट में 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर 8 आना चाहिए, तो सब के लास्ट में 8 है, ठीक है। उसके बाद 5 है तो 4 आना चाहिए, सब के लास्ट में 4 है। देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर 2 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो सबके 7 है, तो यहाँ एक तो ऑप्शन कट गया। तब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 7 8 में से तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 1 1 1 नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 5, तो 8 में से 7 के कितना बचा 1, तो 1 1 1 इसमें भी है, ठीक है। फिर क्या बचा 7, क्या दिक्कत आ गया बाबा, 72519, तो ये 1 बचा, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो ये 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 4 बचा, यहाँ पे 9 में से 7 बचा, 8 में से तो यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 बचा, और फिर ये ऑलरेडी 1, अच्छा 1 है ना, तो डबल 1, तो यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया, मतलब ऑप्शन ए। तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन लग रहा था कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर आपको फार्मूला इसको मतलब तोड़ना ब्रेक करना आ रहा है तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये देखिए, फिर यही है कि 5 3 और 5 8 इंटू कितना है 51, तो इसको क्या करेंगे 5 3 5 8 इंटू 50 + 1 कर दीजिए। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से इसमें माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर आप आसानी से करेंगे, समझ के करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए कि कौन नंबर किससे कट रहा है, हम कैसे पहचान पाएँ। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, को प्राइम किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब आपको आना चाहिए, तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।